सर हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे, आखिरी आपने बताई थी बायो। वालेकुम सर। सर आखिरी हमने बायो बैंकिंग पढ़ी थी। अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। बायो बैंकिंग पढ़ी थी हमने। थोड़ा सा रिव्यू देंगे आप लोग? जी रिव्यू सर। देंगे बेटा? जी सर। के बच्चे तो थोड़ा सा रिव्यू पहले लूंगा बेटा। अच्छा, हमारी ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन क्लास होती है, ठीक है। इसका मतलब हमारी लास्ट वीक 2 क्लासेस हुई हैं। और अब हमने, अच्छा, वो मैकेनिज्म वाला पूरा सिलसिला आपको समझ में आ गया था? ठीक है, जी सर। ठीक हो गया। उसके बाद फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो आपकी प्रैक्टिकल बैंकिंग से रिलेटेड थी। ठीक हो गया बेटा। और अब हम उसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे आप ये बताइए कि ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग में डिफरेंस क्या है? चलो, मैं जिसको पॉइंट आउट करूँ ना बेटा, मुझे वही जवाब दे। और चूंकि आपकी क्लास में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप लोग फौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक हो गया, माइक पर। बाकी कुछ क्लासेस में बच्चे चैट पर रिप्लाई करते हैं, वो थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, मुझे खुद मज़ा नहीं आता ज़्यादा उसके अंदर। तो आप लोग का रिप्लाई चूंकि इमीडिएटली मुझे आ जाता है, तो दैट इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। मैं आप में से किसको पूछूं? चलो अभी सीआर से शुरू करते हैं। इकरा बेटा। जी सर। सर अच्छा बताओ, ऑनलाइन ऑनलाइन और ई बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? सर ऑनलाइन बैंकिंग ये होती है कि आप अपने जो पेरेंट बैंक है जहाँ आपने अकाउंट बनाया, आप इसके अलावा भी किसी भी ब्रांच से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दैट इज ऑनलाइन बैंकिंग। और ई बैंकिंग है है? इलेक्ट्रॉनिक। ई बैंकिंग है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, जो आप अपने घर पर या लाइक 24/7 कहीं से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फंड ट्रांसफर, बैलेंस चेक, पेमेंट और ऑफ यूटिलिटी बिल्स और मोबाइल टॉप अप, इंश्योरेंस, कुछ भी कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट यूजिंग मोबाइल फोन और लैपटॉप। अच्छा जी, सर जबरदस्त। ठीक है। बिल्कुल ठीक है बच्चे। दूसरे लेवल पे हम कहते हैं किसको? माशाल्लाह आपकी क्लास में तो बरकत बहुत है। खैनान तारिक। खैनान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। खैनान, मुझे ये बताइए कि ये एटीएम क्या चीज़ होती है? एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिससे हम अपना कैश विड्रॉ करते हैं। ओके, और क्या करते हैं? बस कैश विड्रॉ करते हैं। आप एटीएम लास्ट की आप लास्ट टाइप्स क्लास में, होती हैं, एक सेकंड, आप कैश लास्ट क्लास में डिपॉजिटर थी? पहले ये मशीन। बताओ बेटा, आप जी। लास्ट क्लास में थी? जी सर। थी, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपको बिल पेमेंट्स ठीक हो गया। सुभान ने सही जवाब। चलो सुभान, आप रिप्लाई करो जरा, माइक ऑफ, माइक ऑन करके, माइक ऑन करके आप जवाब दीजिए बेटा। सुभान, माइक ऑन करके जवाब दो बेटा। गला बैठा हुआ है, आवाज नहीं निकलेगी। अच्छा, साद, साद आपको मेरी आवाज आ रही है? साद, आपको मेरी आवाज आ रही है? साद बेटा, आप क्लास में हो? यस सर, यस सर। जी जरा सर, मुझे आ रही एटीएम आवाज। के बारे में कुछ बताइए कि एटीएम क्या चीज है।
सर एटीएम सर ऑटोमेटेड टेलर मशीन सर, उससे हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं अपने, और बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं अकाउंट का कि कितना बैलेंस बाकी है हमारे अकाउंट बैंक अकाउंट के अंदर, और बिल्स बिल्स की पेमेंट भी कर सकते हैं, बिल्स वगैरह की पेमेंट। ये और आपने चीज़ें बताई थी सर। और और यही सर अभी ध्यान में है। चलो ठीक है। सुमामा, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? सुमामा, बेटा माइक ऑन करके जवाब दें। चैट में नहीं बच्चे, माइक ऑन करो। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ये बताओ, एटीएम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जिसके बगैर आप एटीएम को यूज नहीं कर सकते? सर पिन। पिन का पूरा वो मतलब क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सीडीएम क्या चीज होती है? कैश डिपॉजिट मशीन। कैश डिपॉजिट मशीन। उसमें क्या होता है बेटे? जिसमें हम कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं और चेक से भी कर सकते हैं। बस। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है बेटा। अच्छा, आगे बढ़े। इंटरेस्ट के बारे में मुझे कौन बताएगा? व्हाट इज इंटरेस्ट? मेहरुन्निसा से पूछते हैं। मेहरुन्निसा, इंटरेस्ट क्या चीज है बेटा? मेहरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। इंटरेस्ट का अमाउंट है जो लोन पे ली जाती है। लोन पे लिया जाता, लोन पे लिया बेसिकली जाता है आपने या बताया लोन था पे कर्ज पे दिया जाता फायदा। है? कर्ज पे फायदा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, शाबाश है बेटी। तो इसकी कोई टाइप्स होती हैं? इसकी कोई टाइप्स होती हैं? सर मैं बताऊं? टाइप्स हैं। एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, मैं मेहरुन्निसा से पूछ रहा हूँ जी। जी सर, इसकी दो टाइप्स हैं, मॉनेटरी इंटरेस्ट और नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट। ओके, मॉनेटरी इंटरेस्ट और नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट, ठीक हो गया। तो मॉनेटरी इंटरेस्ट क्या होता है? जी बेटा, मॉनेटरी इंटरेस्ट क्या होता है? नहीं, मेहरुन्निसा गायब हो गई। मेहरुन्निसा की आवाज बंद हो गई। मेहरुन्निसा लगता है कोई रजिस्टर वगैरह देख रही है, गूगल तो नहीं कर रही। चलो मैं जब तक मैं उमर खान से पूछता हूँ। उमर खान, ये मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? सर मैं नाश्ता कर रहा हूँ, 2 मिनट में बता दूं, नाश्ता कर रहा हूँ मैं जरा। नाश्ता कर रहा हूँ। 10 मिनट का ब्रेक दिया था ना, उसमें नाश्ता करते ना यार, मैं भी तो नाश्ता कर रहा था उसको। सर बस सिर्फ 2 मिनट। अच्छा चलो ठीक है, 2 मिनट दिए। अब मैं कोई और सवाल करूंगा आपसे, लेकिन सर वैसे मॉनेटरी वो जो कैश में होता है, नॉन मॉनेटरी वो जो विदाउट कैश होता है। अब आप नाश्ता कर लें, अब आपका नाश्ता जायज है। थैंक यू सर। सैयदा यमुना, पहले तो ये बताओ, ये यमुना है या युमना है? सैयदा यमुना, यमुना है या ये युमना है? पहले ये कंफर्म करो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो कहीं मीटिंग छोड़ दी इन्होंने तो।
मैंने ऐसी कोई बात तो नहीं कही थी कि बेचारी चली गई। चलो कौनैन से बात करते हैं। कौनैन नसीर, तुम्हारे नाम से मुझे एक शेर याद आ गया, बाद में जी सुनाऊंगा। सर। कौनैन कौनैन नसीर, जी सर। कौनैन बेटा ये बताओ, ये वन लिंक क्या होता है? सर वन लिंक जो है वो सर वो बैंक का एक ऐसा एटीएम होता है जिसमें आप कार्ड को होल्ड करते हो चार्जेस को पे करने के लिए। कौनैन बेटा उठने के बाद मुंह धोया था जी तो सर। मैं बताऊं, या डायरेक्ट ही जो है आप क्लास में बैठ गई हैं? आप पानी वगैरह पी लें मेरे ख्याल से। सर सर मेरा नेट बहुत बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया था ये लास्ट की जो आपने हेडिंग बताई। अच्छा। जैन इकबाल, यस सर। बेटा ये वन लिंक क्या चीज है? सर वन लिंक सिस्टम ये सिस्टम है जिससे जो कि ये सिस्टम होता है जैसे कि सारे बैंक एक ही उससे कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी एटीएम से कैश विड्रॉल करना है तो वो वन लिंक सिस्टम आपके जो सेम बैंक होता है, अगर आपके करीब नहीं है वो बैंक, आप किसी और बैंक से भी निकाल सकते हो थ्रू वन लिंक सिस्टम, और उसके कुछ चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत थैंक यू सर। जबरदस्त। फायजा खानानी, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना? यस सर। करेक्ट। बेटा बायो बैंकिंग क्या चीज है? सर ये एक लेटेस्ट सर्विस डिजाइन है जो हम जिससे मनी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं विदाउट चेक और एटीएम के, कैसे? बायोमेट्रिक के जरिए। अच्छा, बायोमेट्रिक के जरिए। मतलब अगर मुझे इस वक्त कैश चाहिए, मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, मैं क्या करूं? फायजा बच्चे आपसे पूछ रहा हूँ। सर सॉरी, मुझे इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं पता। तो आपने जो अभी जवाब दिया वो यही तो जवाब था। सर यही ना कि बायोमेट्रिक के थ्रू ना। सिंपल। ये सर मैं सर्विस श्योर नहीं थी पर मैंने बता दिया, मतलब फिंगरप्रिंट के जरिए जो कैश विड्रॉ होता है। चलें अब मैं किसी और को पूछता हूँ। हमना तारक, हमना ये बताइए बेटा कि वन लिंक का जो सिस्टम, सॉरी बायो बैंकिंग का जो सिस्टम है, ये पाकिस्तान में कौन से बैंक ने पहले इंट्रोड्यूस करवाया था, याद है? सर ये तो सिर्फ हमना जवाब दें प्लीज। सर मेरा नेट डिस्कनेक्ट था तो मैंने आपको बताया था, इसकी वजह से मेरी क्लास मिस है। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हानिया सुन रही है मेरी बात? हानिया अतीक। यस सर। ये आपको याद है कि बायोमेट्रिक बायो बैंकिंग वाला जो सिस्टम है ये पाकिस्तान में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? नहीं सर ये तो नहीं पता। बैंक्स ने करवाया था, लेकिन काफी सालों पहले मैंने आपको बताया था कि ये बैंक इस्लामी ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बायो बैंकिंग जो एक पर्टिकुलर कैश काउंटर को डेडिकेट किया गया है और आप उस कैश काउंटर पे आके अपने थंब इंप्रेशन के जरिए, अपने बायोमेट्रिक्स के जरिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ठीक हो गया? विदाउट हैविंग अ चेक बुक और एन एटीएम कार्ड, कुछ भी। ठीक हो गया जी। चलें, काफी हद तक आप लोगों ने अच्छे और सेटिस्फैक्टरी आंसर्स दिया। और अब मैं आज की बातें, आज की स्टोरी स्टार्ट करता हूं।
और ये बात IBFT से शुरू होगी। मुझे याद आ रहा है कि लास्ट क्लास में मुझसे एंड में किसी ने पूछा था सर IBFT का मतलब दोबारा समझा दें, तो मैंने कहा था कि दोबारा तो उस सूरत में होगा जब पहली दफा समझाया हो। तो अब मैं पहली दफा समझा देता हूँ। IBFT का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, यानी दो बैंक्स के दरमियान जो फंड्स की ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है उसे हम इंटर बैंक फंड ट्रांसफर कहते हैं। इंटर से दो लफ्ज मुझे याद आ रहे हैं, एक लफ्ज इंटर होता है, एक लफ्ज इंट्रा होता है। या किसी को इस दो वर्ड्स का मतलब या उनकी डिफरेंशिएशन के बारे में कोई नॉलेज है? इंटर और इंट्रा, INTER इंटर, INTRA इंट्रा। विदाउट गूगल किए बगैर। सर हमने अभी मास कम्युनिकेशन में पढ़ा था, इंट्रा जो होता है ना वो मतलब एक तरीके से अपने आप से एक तरीके से सेल्फ उसमें लिया जाता है। तो अगर हम बैंकिंग के कॉन्सेप्ट में लेते हो सकता है इंट्रा ये हो कि लाइक अगर हम बैंक के अंदर ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो इंट्रा, और इंटर इट्स लाइक कि एक बैंक से दूसरे बैंक में हम ट्रांसफर करें। यस सर, एग्जैक्टली आई मीन। जबरदस्त, बिल्कुल यू आर 100% करेक्ट। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, बट आप डेफिनेटली डायरेक्टली बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट पे आ गए, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको पहले जनरल कॉन्टेक्स्ट से समझा देता हूँ, फिर दोबारा इसको बैंकिंग पे आ जाते हैं। देखो, एक बहुत कॉमन वर्ड है जिसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट क्या चीज है सर? इंटरनेट एक ऐसी सर्विस है कि जो दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माबैन आपको डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, राइट? एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे डेटा ट्रांसफर हो जाता है। ये डाउनलोडिंग जो होती है ऐसे ही होता है ना, किसी सर्वर पे वो फाइल होती है, आप डाउनलोड करते हो, अपलोड होता है तो आपके सर्वर से उस सर्वर पे जा रही होती है। एक इंफॉर्मेशन एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे आ रही होती है, तो इसे हम इंटरनेट का नाम देते हैं। सर एक इंट्रानेट भी होता है। देखो, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनके एम्प्लॉइज के दरमियान एक सर्वर क्रिएट किया जाता है, ठीक है? और जब आप अपने कंप्यूटर पर या अपने लैपटॉप पर, जो भी आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया है, आप लॉग इन करते हो, तो एक इंट्रानेट के थ्रू आप कनेक्ट हो जाते हो और उसमें सारे एम्प्लॉइज कनेक्टेड होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है? ये भी हो सकता है कि वो सारे एम्प्लॉइज का राइट आपको दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ कंसर्न डिपार्टमेंट का आपको राइट हो, ठीक है? और आप उस पर्टिकुलर सिस्टम को यूज करते हुए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को आप मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो एक मैसेंजर होता है बेसिकली, ठीक है? तो उसे इंट्रानेट कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर मैसेज आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जा सकता, यानी वो एक ही सर्वर में रहेगा, तो उसे इंट्रानेट कहते हैं, राइट? और जो आपने बात की अभी, जो आपकी पर्सनल ट्रेट्स जो होते हैं या जो पर्सनालिटी की टाइप्स होती हैं, उसमें एक इंट्रापर्सनल लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं, जिसको नॉर्मली कम्युनिकेट नहीं करते दूसरों से या अपने आप से बात करना पसंद करते हैं। ये जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं ये ज्यादातर इंट्रापर्सनल होते हैं, ठीक हो गया? लीडर्स ज्यादातर इंट्रापर्सनल होते हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी ऑल द टाइम। लेकिन ज्यादातर जो आपके पेंटर हजरात जो होते हैं, जो कैलीग्राफी करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, जो लिखते हैं, शायरी करते हैं, ये लोग सारे ज्यादातर इंट्रापर्सनल नेचर के होते हैं, ठीक हो गया? तो इंट्रा का वर्ड जहां भी आएगा तो समझ लीजिएगा किसी पर्टिकुलर डोमेन में रहते हुए, किसी पर्टिकुलर साइकिल में रहते हुए, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए कम्युनिकेट कर रहे हो आप या कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो। इंटर का मतलब एक जगह, इंटरसिटी बसेस, एक शहर से दूसरे शहर में चलने वाली बसें, ठीक है? तो आई होप अब इंटर और इंट्रा का कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से याद हो गया होगा, पहले भी पता था। तो इंटर बैंक का मतलब होता है सर एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड्स को ट्रांसफर करने का नाम इंटर बैंक फंड ट्रांसफर है, ठीक है? इकरा ने बिल्कुल सही एग्जांपल दी।
तो जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो तो दैट इज कॉल्ड IBFT। ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है बैंकिंग की जुबान में, IBFT याद रखना हमेशा बेटा, ठीक है। सर जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमारे पास सोर्सेस कौन कौन से हैं? सर आप ई बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप ATM के थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो सर जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो क्या इसके कोई चार्जेस लगते हैं अगर हम ATM को यूज करें या हम अपना ई बैंकिंग को यूज करें? जी बेटा बिल्कुल इसके चार्जेस लगते हैं, ठीक हो गया। IBFT के चार्जेस होते हैं, बट रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से पाकिस्तान में IBFT के चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया गया है। IBFT के चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब आप बगैर किसी एडिशनल चार्ज के एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन एंड प्रॉब्लम एंड चार्जेस। वरना इसके चार्जेस थे। तो वो चार्जेस कहाँ मिलते हैं सर? सर वो शेड्यूल ऑफ चार्जेस में मिलते हैं, जिसको बैंकर SOC कहता है। आपने SOP तो बहुत सुन लिया, 6 महीने से सुन रहे हो, राइट। अच्छा मजे की बात ये कुछ बच्चों को SOP का पूरा मतलब भी नहीं पता, मैंने पूछा है बाकायदा 2-3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। SOC क्या है? SOC कहते हैं शेड्यूल ऑफ चार्जेस को। लिख लो अपने पास कहीं, बैंक में जाना, किसी भी बैंक में, वहां नोटिस बोर्ड पे शेड्यूल ऑफ चार्जेस SOCs लिखे हुए होते हैं, ठीक है। सर माहिन नोमान एक ही है क्लास में, यहाँ 2 IDs हैं। सर एक दफा दोबारा बताएगा SOC की मीनिंग? स्टैंडर्ड सॉरी शेड्यूल ऑफ चार्जेस। थैंक यू सर। बेटा तो ये शेड्यूल ऑफ चार्जेस आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, राइट। तो शेड्यूल ऑफ चार्जेस में लिखे होते हैं भाई IBFT के क्या चार्जेस हैं, तो उसके थ्रू आपको फायदा मिल सकता है, ठीक हो गया भाई। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, दैट इज कॉल्ड सिस्टम्स ऑफ बैंकिंग। ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया, मुझे ऐसा याद पड़ता है। यस सर। याद पड़ रहा है? यस सर। शायद यस सर पढ़ाया था। एक दफा आपने क्लास ली थी सर, उसमें पढ़ाया था। अरे नहीं बेटा अभी नहीं सर, लास्ट क्लास से पहले वाली क्लास, लास्ट क्लास में से पहले वाली क्लास में पढ़ाया था ये। वो सर आपने क्लास जब कन्वेंशनल बैंक की हाँ बोलो शाबाश, आपने जब कन्वेंशनल बैंक की ट्रांजैक्शन पढ़ाई थी तब हमें बताया था डिफरेंस। बिल्कुल। ट्रांजैक्शन साइकिल पढ़ाते हुए, मैकेनिज्म पढ़ाते हुए, ट्रांजैक्शन साइकिल की हेडिंग में लिखा हुआ था ट्रांजैक्शन साइकिल ऑफ कन्वेंशनल बैंक, याद आया? यस सर। तो बेटा ये कन्वेंशनल बैंक वो है जो इंटरेस्ट पे काम करता है, इस्लामिक बैंक वो है जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पे काम करता है, ठीक हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो सिस्टम आपको पहले से पता है, मजीद मुझे इस पे एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब जरा उस टॉपिक की जानिब चलते हैं। अब आपकी बेसिक्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। बेसिक्स जो मुझे पढ़ानी थी बेटा वो मैंने पढ़ा दी आपको, राइट। और अब हम बेसिक से हट के अब हम चलेंगे टॉपिक्स की जानिब, ठीक है। अच्छा अभी इसी मैकेनिज्म को हमने 2 एस्पेक्ट से समझा, आज ही इसका तीसरा एस्पेक्ट आ रहा है आपके सामने, ठीक है बेटा। बैंक डिपॉजिटर और बोरोवर ये और बैंक एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी ये पुरानी स्टोरी है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा किसी को, कि मैं 2-3 दफा बता चुका हूं। अगर कोई छोटा मोटा पॉइंट ऐसा है, कोई बात ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई थी या कोई क्वेश्चन है तो इस मैकेनिज्म से रिलेटेड पूछ लें बेटा, फिर मैं इसकी डिटेल पे जाऊं मजीद। जी बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई होप नहीं होगी, इसीलिए आपका जवाब नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्लियर है सर। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। अब हम इसी की फर्दर काइंड्स पे जाएंगे,
डिपॉजिटर्स की अपनी काइंड्स होती हैं, बोरोवर्स की अपनी काइंड्स होती हैं। तो उन काइंड्स को हमने आज डिस्कस करना है। डिपॉजिटर की ये 4 काइंड्स, जिसको हम करंट डिपॉजिट या करंट अकाउंट कहते हैं। अच्छा, आप करंट डिपॉजिट कहें या करंट अकाउंट कहें, बात एक ही होती है, ठीक हो गया। फिक्स्ड, सेविंग और पीएनएल, इनको हमने पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करना है। ये पूरा चार्ट बनाने का पर्पस क्या है सर? इस चार्ट बनाने का पर्पस ये है ताकि आपको इससे रिलेटेड, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन और आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल टर्म्स की तरफ जाऊंगा, तो ये उसी का एक हिस्सा है और समझ लें उसी का इंट्रोडक्शन है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं। आप एक बैंक में कितने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, कितने तरह के अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट, ये 4 तरह के अकाउंट्स आप बैंक में खुलवा सकते हैं। सर करंट अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जो रनिंग नेचर का होता है। बहुत सरसरी बता रहा हूं क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूं इसकी अपनी अपनी पूरी डिटेल है। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो रनिंग नेचर का होता है, राइट। फिक्स्ड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें अमाउंट को फिक्स करवा दिया जाता है। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो सैलरीड पर्सन और लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस्लामिक बैंकिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है, चाहे तो अपने पास नोट कर लें। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस पॉसिबल हैं। फिक्स्ड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है कि जिसमें अमाउंट फिक्स हो जाता है। चार्ट पे लिख दूं? चलो मैं लिख देता हूँ चार्ट। यस सर, लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सर असल में ये ऑनलाइन क्लासेस ने थोड़ा सा हमें आराम पसंद बना दिया है। सर जी बेटा बोले। फिक्स अकाउंट में जो है वो मनी जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना फिक्स्ड अकाउंट करवाने अभी के बाद। अभी पूरा अभी इस डिटेल में मत जाओ बेटा, ठीक है, अभी इस डिटेल में मत जाओ। मैं ये पूरा टॉपिक पूरी डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा आपको, और हो सकता है आज ही क्लास स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। ओके सर। मैं कह रहा था इस ऑनलाइन क्लास ने हमें थोड़ा सा आराम पसंद बना दिया है कि भाई बैठ के बस लेक्चर देना है सुकून से। अरे वो कहाँ गया? ओ खान, मैं नाश्ता खत्म हो गया? यस सर, हो गया। यार बताओ तो सही, हम समझे तुम अभी भी तुम्हारे पराठे चल रहे हैं यार। सर मैंने आपको जवाब दिया तो था उस वक्त। ठीक है भाई, ये वन लाइनर्स आप नोट कर लीजिए अपने पास। लिख लिया बेटा? एक सेकंड में ये फाइल स्टॉप कर रहा हूँ। ये असल में पेपर खत्म हुआ है बीकॉम वालों का, और वो कंटिन्यूसली जो है वो पेपर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इससे पहले कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो, मैं व्हाट्सएप को बंद कर दूँ यहाँ से। कॉपी कर लें बेटा तो प्लीज जल्दी जल्दी मुझे कंफर्म कर दें कि जी सर कॉपी हो गया।
तो फिर मैं आगे यस सर, कॉपी। बढ़ूं। सर कॉपी हो गया। सर हो गया कॉपी। तो अच्छे बच्चे हो यार। सर हो गया। गुड। चलें जी, तो कुछ लोगों ने तो रिप्लाई कर दिया और हम इन्हीं कुछ लोगों को बुनियाद बना के आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये काइंड्स थी डिपॉजिटर्स की या अकाउंट्स की। तो सर इसी तरह बोरोवर की भी काइंड्स होंगी। बिल्कुल सर, इनकी भी काइंड्स हैं। बोरोवर की काइंड्स में जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं वो एक्चुअली काइंड्स ऑफ लेंडिंग हैं। वो एक्चुअली काइंड्स ऑफ लेंडिंग हैं। ठीक हो गया। लेंडिंग किसे कहते हैं सर? लोन देने को कहते हैं। ठीक है, लेंडिंग किसे कहते हैं सर? लोन देने को कहते हैं। सीधी सी बात है। तो ये सारे, क्या सर ये सब लोन की काइंड्स है? हाँ बेटा, लोन की काइंड्स है। तो सर ये सब लोन है? जी बेटा, ये सब लोन है। तो लॉन्ग टर्म एक ऐसा लोन होगा जो ज्यादा अरसे के लिए दिया जाए। कैश क्रेडिट उस लोन को कहते हैं जिसमें टाइम पीरियड कम होता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट अकाउंट पे मिलती है। ठीक हो गया। और क्रेडिट कार्ड्स कंज्यूमर के लिए होते हैं। मैं इनका भी वन लाइनर लिख देता हूं क्योंकि इसकी भी अपनी अपनी पूरी डिटेल है। राइट। अच्छा, एक बात जरा सुन लीजिएगा कि ये जो कुछ अभी मैंने जैसे ये कंज्यूमर लिखा है और ये एरो बनाया है, ये मैं सारा काम माउस से कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर राइटिंग डेफिनेटली बहुत ही खराब होगी। तो समझ में ना आए ना ये जो मेरा लिखा हुआ माउस से, तो प्लीज उसी वक्त बता दिएगा सर ये क्या लिखा है, आपने नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कोशिश तो करूंगा कि मैं सही लिखूं और आपको समझ में आ जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो आपको मेरी बोर्ड की राइटिंग भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि इस और बोर्ड की राइटिंग में खास डिफरेंस मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स जाहिर है फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक हो गया। कैश क्रेडिट होगा फॉर शॉर्टर टाइम। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट पे। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं कंज्यूमर के लिए। ये भी लिख लो जल्दी जल्दी। आपकी पहली क्लास किसकी हुई है बेटा? सर पीएसटी की। PhD। हर साल की। सर हाँ, टाइम पीरियड भी बता दे। लॉन्गर की मोर देन 5 इयर्स है ना, लॉन्ग टर्म लोन की। यार देखो, लॉन्ग टर्म अगर आप अकाउंट्स की जबान में कहते हो तो 1 साल से ज्यादा होता है और बैंकर की जबान में तकरीबन 5 साल से ज्यादा होता है। सही कह रहे हो आप। और शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर ना, विद इन 1 शॉर्ट ईयर टर्म होता लोन। है अकाउंटिंग की जबान में। ओके सर। सर ये ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट कार्ड सर एक ही चीज नहीं है? नहीं 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 नहीं, बहुत क्योंकि डिफरेंस सर है। क्रेडिट कार्ड के जरिए जो हम विड्रॉ एक्स्ट्रा कैश जो अपने बैलेंस पे एक्स्ट्रा कैश जो विड्रॉ करते हैं उसी को सर ओवरड्राफ्ट कहते हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता। ठीक है, ओके ओके सर। मैं बता दूंगा। बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई कि आपने अपना एक ओपिनियन दिया। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि यहाँ पे कोई भी अल्लामा नहीं है। ठीक हो गया ना, मैंने कभी अपने आप को अल्लामा कंसिडर किया है। तो ओके सर। गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़ेंगे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर का परसेप्शन बनाएंगे ना तो कभी भी मायूसी नहीं होगी आपको। ठीक है, ओके भाई। ओके सर। तो ये वन लाइनर्स थे। आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे। इसमें कोई लंबी चौड़ी डिटेल थी नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो बेसिक्स थी आपकी वो यहाँ पे आके एंड हो जाती हैं आपकी। अब हम जो पहला टॉपिक है आपका
वो फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मुझे आपको एक नई स्लाइड रन करके दिखानी होगी। तो काइंडली होल्ड फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, मैं आपके सामने नई स्लाइड ओपन कर देता हूं। ओके जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका फॉर्मल पहला टॉपिक, जो कि स्टार्ट होता है डेफिनेशन से। ठीक हो गया? डेफिनेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, जो पहली और आखिरी दफाई होती है और पहली ही क्लास में होती है जब पहला टॉपिक चलता है, तो कि जब कभी आपके पास पेपर में लिखा होगा डिफाइन दिस, जो भी है, so you have to give a referenced definition। हो सकता है पहले भी आपको किसी ने बताई होगी बात, पॉसिबिलिटी है। नो सर। नहीं पता है, कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूं। आज आपको रेफरेंस डेफिनेशन लिखनी होती है बेटा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिलें, अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े, अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर पे आपकी कॉपी का अच्छा इंप्रेशन पड़े और वो आपको आगे क्वेश्चन में भी अच्छे मार्क्स दे, तो आप हमेशा डेफिनेशन रेफरेंस वाली लिखेंगे। सर रेफरेंस से क्या मुराद है? रेफरेंस बेटा तीन चीजों का हो सकता है। या तो किसी लॉ का रेफरेंस होगा, किसी एक्ट का, ऑर्डिनेंस का, ये लॉ का पार्ट है पूरा, ठीक है। तो गहराई में अभी मैं नहीं जाऊंगा, बस आप लॉ समझ लीजिए, और एक्ट और ऑर्डिनेंस और ये सारी चीजें इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको आपके सेकंड लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। तो लॉ का रेफरेंस देंगे आप, एक्ट का रेफरेंस देंगे, ऑर्डिनेंस का रेफरेंस, ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड, किसी राइटर, किसी ऑथर का रेफरेंस देंगे आप, जैसे सेकंड और थर्ड लिखा हुआ है आपके सामने। इसी तरह या तो आप किसी डिक्शनरी या इंसाइक्लोपीडिया का रेफरेंस देंगे, ये तीसरा एस्पेक्ट है। चाहे तो नोट कर लें इस बात को, मैं लिखूंगा नहीं, आप नोट कर लें बेटा कि या तो आप लॉ का रेफरेंस देंगे, या किसी राइटर ऑथर का रेफरेंस देंगे, या फिर इंसाइक्लोपीडिया या फिर डिक्शनरी का रेफरेंस देंगे। ये तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, लॉ, राइटर और डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, ये एक ही है दोनों। एक ही मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही चीज होती है, मतलब ये कि एक ही कह सकते हैं आप, एक ही टाइप है। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंसाइक्लोपीडिया एंड डिक्शनरी। किसी और वक्त पूछ लेना, बता दूंगा। सर पहली जो डेफिनेशन है, सवाल आया है मेरे ख्याल से चैट पे, हाँ, 1 मिनट रह गया है, बिल्कुल सही है। और जैसे ये मीटिंग खत्म हो बेटा, सेम लिंक में दोबारा ज्वाइन किएगा। मैं ग्रुप पे बार बार नहीं लिखता रीज्वाइन, ये अंडरस्टूड होता है कि जिस लिंक से आपने पहली दफा ज्वाइन किया, उसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी मीटिंग एंड हो जाए, आप उसी लिंक को दोबारा रीज्वाइन कर लिया करें। मैं बार बार लिखता नहीं हूँ ग्रुप के ऊपर, ये अंडरस्टूड सी बात होती है। तो जैसे ही मीटिंग एंड हो जाए, दोबारा